जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आपने 80 क्वेश्चन जो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो कॉमन पूछे जाते हैं वो आपने देख ले होंगे। मैंने वो एक साथ करवा दिए थे। तो कलाम एकेडमी की तरफ से जो परी पेपर है वो करवाया गया है रीट परीक्षा के लिए, तो वो हम आज करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय के 80 के बाद वाले क्वेश्चन। तो देखो 81 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि निम्नांकित सैंधव सभ्यता स्थल व उनकी अवस्थिति में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तेमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में, बिल्कुल सही। और सुतकांगेर डोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में, यह भी सही है। तो आलमगीरपुर जो है वो सिंध से संबंधित नहीं है। सैंधव सभ्यता के संबंध में जो असत्य कथन है वो हमें बताना है 82 नंबर में कि चुनौदड़ों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था, बिल्कुल सही है। नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के समीप स्थित सैंधव बस्तियां थी, बिल्कुल सही है। और ओमान से एक हड़पाई मर्तबान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मोहनजोदड़ो से नहर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ऋग्वैदिक काल से संबंधित निम्न कथनों में असत्य बताना है हमें कि ऋग्वेद युग के निवासी मूलतः प्रकृति उपासक थे, बिल्कुल सही है। प्रकृति से प्रेम करते थे। इस काल में धार्मिक जीवन सरल और आडंबर रहित था, यह भी सही है। और ऋग्वेद में युग में अग्नि, इंद्र और सोम प्रमुख देवता हुआ करते थे, यह भी इसमें सही है। और इस काल में राजा अधिनायकवादी था, यह भी बिल्कुल, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो कौन सा ऐसा अभिलेख है वो हमसे पूछा है। तो कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। भूमि हमारी माता और हम इसकी संतान है, उक्त उल्लेख किस वेद में हुआ? तो ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थवेद में मिलता है कि भूमि हमारी माता और हम इसकी संतान है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है 23वें तीर्थंकर के संबंध में। तो पार्श्वनाथ ने संवेद पर्वत पर ज्ञान व निवारण को प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ ने चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया था, यह भी सही है। और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, तो यह भी सही है। और पार्श्वनाथ का जन्म है वो कुंडल ग्राम में नहीं हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित महाविनिष्क्रमण का तात्पर्य है भगवान बुद्ध के, तो इसमें क्या हो जाएगा? गृह त्याग से संबंधित है। महाजनपद व उनकी राजधानियों से सही सुमेलित नहीं है, वो हमसे पूछा है। वजी की वैशाली सही है। गांधार, तक्षशिला, ये भी सही है। और अवंती, महेस्पति, ये भी सही है। तो अस्मक, हस्तिनापुर, ये सही नहीं है। बुद्ध धम्म एवं संघ का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त हुआ? तो कौन से शिलालेख से? बाबरू शिलालेख से। 90 नंबर हम क्वेश्चन की बात करें कि सल्तनतकालीन शासकों के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा? बलबन ने जिले इलाई की उपाधि धारण की थी, सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, यह भी सही है 90 नंबर क्वेश्चन में। और मारोको निवासी इतुन बुता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया, यह भी सही है। और दीवान ए कोई की स्थापना इसने नहीं की थी। उसके बाद में देखो, शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है? शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है बलबन का मकबरा। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जमा निर्धारित भू राजस्व था, हासिल क्या था? वसूला गया भू राजस्व, यह भी सही है। अमील गुजार व राजस्व वसूली करने वाले उनके कार्यों की सूची है वो अमील गुजार थी। और अमीन साम्राज्य का वित्तीय विवरण रखने वाला, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत। अकबर ने जरीन कलम की उपाधि किसने दी? अकबर ने जरीन कलम की उपाधि किसे दी थी, ये हमसे पूछा है। तो किसे दी थी? महमूद हुसैन को। महोबा विजय के उपरांत पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसे महोबा का अधिकारी नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? पुंजनराय को नियुक्त किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक सदस्य थे वो थे चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। और इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में हमें असत्य कथन बताना है 96 नंबर में। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन हासिल करना था, सही है। गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी, यह भी सही है। और इस प्रस्ताव के अनुसार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी, यह बिल्कुल गलत है इसमें। और इसे भारतीय संघ निर्माण का प्रस्ताव शामिल था, ये तीनों सही है। तो गांधी जी ने इसे दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी, भारतीय नेताओं का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन हासिल करना इसका उद्देश्य था, और भारतीय संघ निर्माण का प्रस्ताव शामिल था, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता है वो वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कांग्रेस ने किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। निम्न में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था मंत्रिमंडलीय योजना के तहत। भारत का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है, यह प्रक्रिया निम्न में से किस देश से ली गई? तो किस देश से ली गई? यह विधि द्वारा स्थापित है, वो ली गई है जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो भारत शब्द का जो उल्लेख है वो है 2 बार। अनुच्छेद 29(1) के तहत अल्पसंख्यक वर्ग है जिसकी, अनुच्छेद 29(1) के तहत अल्पसंख्यक जो वर्ग है वो कौन सा होगा इसमें? तो वह वो अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति है, वो क्या है? विशेष वर्ग में। अनुच्छेद 39 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए
कि कोई भी नागरिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं रहे, इसलिए राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 103 में क्या आएगा, आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण। उसके बाद हम बात करें संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति को दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाधान के लिए कदम उठाने का उपबंध है, वो किस प्रकार का है, तो वो है समर्थकारी है। 105 इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 अड़े में जैसा कि समरसता और समान भातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अनुच्छेद 51 के अंदर कैसा हो जाएगा इसमें क्रम, तो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है, तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, संसद में। असुमेलित संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से अनुच्छेद में, 107 में, तो अनुच्छेद 112 में बिल्कुल सही है। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 106 में सही है, और संसद का सचिवालय है वो अनुच्छेद 98 में, लेकिन संसद में विनियोग विधेयक है अनुच्छेद 116 में, ये इसमें सही नहीं है। अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निहर्ता के प्रश्न पर राज्यपाल किसकी राय के अनुसार विनिश्चय करेगा, तो किसकी राय से करेगा राज्यपाल ये काम, 108 में निर्वाचन आयोग की। निम्न में से कौन सा आयोग या समिति संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय हमसे पूछा है कि कौन कौन से इसमें हो जाएंगे, तो राज्य वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग भी है, और महानगर योजना समिति भी है, लेकिन जिला परिषद योजना समिति है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद गायत्री देवी किस लोकसभा से निर्वाचित हुई थी, तो कौन से हुई थी, 3 बार निर्वाचित हुई। ये पूछा ना कि गायत्री देवी किस लोकसभा से निर्वाचित हुई, तो तीसरी लोकसभा से निर्वाचित हुई थी। निम्न में से कितनी न्यूनतम जनसंख्या होने पर कोई नगरपालिका अपने प्रादेशिक क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन कर सकती है जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 लाख है वो जनसंख्या बढ़ जाए उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या। निम्न में से कौन सा भारत के संज्ञात्मक व्यवस्था में एकात्मक तत्व नहीं है, तो एकात्मक तत्व कौन सा नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, तो कौन सा विषय शामिल नहीं किया गया इसमें, जनसंख्या नियंत्रण। उसके बाद में हम बात करें 114 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्न कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है और सत्य कथन हमें बताना है। तो देखो, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय तल से 23 सही 1/2 डिग्री कोण बनाता है, कक्षीय तल से नहीं बनाता, हमें सत्य कथन में बताना है 114 में, ठीक है। और बसंत विश्व 21 मार्च को आता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी आयनायत की स्थिति 22 दिसंबर को होती है, बिल्कुल गलत। विश्वत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 सितंबर व 21 मार्च को पड़ती है, ये सही है। तो 2 और 4 सही है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, प्रमुख यामोत्तर का मान है 0 डिग्री। विश्वत वर्त के ऊपर क्षोभ सीमा में वायु का तापमान होता है, तो कितना हो जाएगा इसमें, -80 डिग्री सेल्सियस। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बनने वाले वायु परिसंचरण कोष्ठ है, तो कोष्ठ क्या हो जाएंगे, हेडले कोष्ठ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है वो फंडी की खाड़ी में आता है। निम्न में से कौन सी धारा अंटार्कटिक महासागर की नहीं है, तो अंटार्कटिक महासागर की कौन सी धारा नहीं है, कैलिफोर्निया की धारा। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल में से बर्फ छत्र के रूप में जमा हुआ है, तो कितने प्रतिशत पर, 20 में हमसे पूछा है, तो 2% पर। वृक्ष और वनस्पति प्रदेश हमें क्या करना है, सुमेलित करना है, असुमेलित बताना है। देवदार का शंकुधारी वन है, अबूनस उष्ण सदाबहार वन है, साल उष्ण पर्णपाती वन है, और एश जो है वो भूमध्य सागरीय वन नहीं है। सिल्वर फॉक्स व मिंक वन्य जीव पाए जाते हैं, सिल्वर फॉक्स व मिंक वन्य जीव पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाए शंकुधारी वनों में। सुमेलित हमें करना 123 में, तो देखो लद्दाख है वो कहाँ से होगा, मलेशिया से। लद्दाख कहाँ से हो जाएगा, मलेशिया से। मिल्पा कहाँ से हो जाएगा, मिल्पा हो जाएगा मैक्सिको, और रोका कहाँ से हो जाएगा, ब्राजील से, और केगिन कहाँ से हो जाएगा, फिलीपींस से। तो ये स्थानांतरित कृषि और देश से संबंधित है। जापान का मैनचेस्टर कौन सा है, तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका। सूती वस्त्र हेतु महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना की गई थी, तो 125 में क्या हो जाएगा, पाली में। राजीव गांधी कृषक साथी योजना कब प्रारंभ की गई, तो कब प्रारंभ की गई, 2009 में राजीव गांधी कृषक योजना। जीडीपी व तथा जीएनपी के बीच का अंतर होता है, तो अंतर हो जाएगा जीडीपी और जीएनपी के बीच का विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 के संबंध में भारत की स्थिति के संबंध में असुमेलित हमें बताना है कि कौन सा असुमेलित है। 128 में, तो जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय है वो 56,590 है, ये भी सही है। और एचडीआई रैंक है वो 132 है, तो 2 नंबर इसमें गलत हो जाएगा। उसके बाद में वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अध्ययन के अनुसार भारत में क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात कितना है, तो निर्धनता अनुपात है वो 25.7 और 13.7। किस वर्ष भारत की स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक गिरावट देखी गई, तो सर्वाधिक गिरावट है वो 2020-21 में। भारत के कुल रोजगार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है, तो किस क्षेत्र की हो जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कूट हमें बताना 132 नंबर में। तो देखो, साख हमेशा सकारात्मक भूमिका अदा करता है, बिल्कुल गलत है। सहकारी समितियां साख का अनौपचारिक स्रोत है, ये भी गलत है, तो दोनों गलत है।
औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। इसके तीसरे वर्ग में सम्मिलित उद्योग थे। तो कौन से उद्योग थे इसमें तीसरी में? तो जो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के अंतर्गत आते हैं वो तीसरे जो है उद्योग है इसमें सम्मिलित किए गए थे, जो निजी और सार्वजनिक दोनों में आए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता है वो कौन सी नहीं है? 134 में आयात अधिशेष जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति कहलाती है। तो क्या कहलाएगी इसमें? उदारीकरण। आरबीआई का साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है। गुणात्मक उपकरण क्या हो जाएगा इसमें? 136 नंबर में तो हो जाएगा इसमें नैतिक दबाव और साख राशनिंग है वो आरबीआई का नियंत्रण साख का गुणात्मक उपकरण है। WTO के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। तो WTO IBRD की अनुवर्ती संस्था है, ये इसमें गलत हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है हमें पूछा है, तो सही हॉलमार्क BIS द्वारा आभूषणों की गुणवत्ता हेतु निर्धारित है वो हॉलमार्क है, सही है। फलों से निर्मित सामग्रियों की गुणवत्ता निर्धारण हेतु FFPO ये भी सही है। 138 में हम बात करें वस्तुओं के स्थान के आधार पर पहचान GI ये भी सही है। और विपणन व निरीक्षण निदेशालय द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारण हेतु एग्रोमार्क ये गलत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम गेहूं किस दर पर उपलब्ध कराई जाती है? तो गेहूं कौन सी दर पर उपलब्ध कराई जाती है? 1 रुपये में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा है 68वां। अनौपचारिक औपचारिक और अनौपचारिक निम्न में से किस विधि के रूप है? तो किस विधि के रूप है इसमें? तो समस्या समाधान विधि के रूप है। समस्या समाधान विधि के क्या है? रूप है। इसमें 2 नंबर नहीं होना चाहिए क्या? सुझाव जरूर देना। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान क्या उपाय किए जाते हैं? उपचारात्मक शिक्षण के दौरान उपाय क्या किए जाते हैं? तो क्या किए जाएंगे? छोटे छोटे समय बनाकर शिक्षण करना, कठोरतापूर्वक व्यवहार का शिक्षण करना और अधिक से अधिक अभ्यास मालाओं का उपयोग करना और अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो एक तो छोटे छोटे समय में बनाकर शिक्षण करवाना, दूसरा हो जाएगा इसमें अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करवाना और अधिक से अधिक अभ्यास मालाओं का उपयोग करना। नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य है? तो नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। विद्यार्थी के किसी एक परीक्षण की उत्तर पुस्तिका किसी एक परीक्षक द्वारा जांचने पर 80 अंक प्राप्त होते हैं, उसी परीक्षण की उत्तर पुस्तिका दूसरे परीक्षक द्वारा जांचने पर 50 अंक प्राप्त होते हैं। तो इस परीक्षण में कौन सा अवगुण विद्यमान है? तो कौन सा है इसमें? विषयनिष्ठता। पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त सामग्री है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? एपिडोस्कोप। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयोजना कार्य के क्रम से प्रथम पद व अंतिम पद को दर्शाता है? तो प्रयोजना के प्रथम पद और अंतिम पद को कौन दर्शाता है इसमें? तो परिस्थिति का प्रदान करना और प्रोजेक्ट का अभिलेखन। निम्न में से कौन सा पद मॉरिसन उपागम एवं हर्बर्ट उपागम दोनों में समान है? तो मॉरिसन और हर्बर्ट उपागम में दोनों कौन है? प्रस्तुतिकरण इसमें समान है। शिक्षण उपागम एवं उसके प्रतिपादक के संबंध में असंगत हमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा? तो हर्बर्ट उपागम हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को दर्शाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त चार्ट कौन सा है? तो समस्या चार्ट। अर्धवार्षिक परीक्षा क्या दिया इसमें? अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा क्रम से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण हो जाएगा? दोनों योगात्मक मूल्यांकन है। क्या इसमें? दोनों योगात्मक मूल्यांकन। तो देखो सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर मैंने करवा दिया। 80 क्वेश्चन है वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दे दिए थे और 80 के बाद वाले 150 तक के क्वेश्चन इसमें करवा दिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना हमसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।